यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से कल की बैठक में जो कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि सेना तय करे टारगेट टाइम तरीका, उसके बाद आज की ये बैठक है और जाहिर सी बात है इन बैठकों से बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है, बड़े निर्देश आज दिए जा सकते हैं। तो क्या अब जो सेना को कल की बैठक के बाद कहा गया है उसके बाद इंतकाम तुरंत लिया जाएगा या फिर अभी रणनीतियां बनेंगी और उसके बाद थोड़ा समय लगेगा इसमें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बैठक है ये आज काफी अहम बैठक है और इस बैठक में जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि कई अहम फैसले आज जो है सीसीएस की बैठक में लिए जा सकते हैं। और जहां तक सीसीएस बैठक की बात है तो आप मानकर चलिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है ठोस निर्णय होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बैठक में जैसा कि आप जानती हैं सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सदस्य होते हैं। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो इस बैठक में काफी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। उसके बाद सीसीपीए की बैठक होगी जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, उसकी बैठक होगी। उसमें भी बेहद कुछ जो है वो नया सुनने को मिल सकता है। अब ऐसे में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, आज से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत कभी भी बड़ी कार्रवाई शुरू कर सकता है। सीसीएस, सीसीई, सीसीपीए कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला होगा। कभी भी सेना का बड़ा आदेश जो है वो कभी भी सेना को बड़ा आदेश दिया जा सकता है। तो कभी भी सेना को बड़ा आदेश दिया जा सकता है। टारगेट टाइम तरीका सेना को तय करना है, ये पहले ही कहा जा चुका है। अब बस इंतजार है आदेश का, यानी कि अब इंतजार है पाकिस्तान के डेथ वारंट पर जब साइन करेंगे पीएम मोदी। और क्या इस बैठक में आज के साइन हो सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन लगातार सीमा पर किया जा रहा है, बेहद जल्द यहाँ पर इसका भी समापन होगा, मुंह तोड़ जवाब इसे दिया जाएगा। तो आज से पाकिस्तान की उल्टी गिनती अब जो है वो शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण दिन है आज का पाकिस्तान को लेकर, दिन बेहद खास क्योंकि आज होगा फैसला। अब हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे। मनोहर, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास ताजा मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अंदर जो है एक दौर की बैठक शुरू हो गई है और इसमें कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं, देश हित में लिए जा सकते हैं। और वो पीड़ित जो परिवार जिन्हें आतंकियों ने ताउम्र अगर कहें तो गम दे गया, पूरे देशवासी जो है सो आग बबला हैं, गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। तो सरकार की ओर से क्या पाकिस्तान को सबक सिखाना है, किस तरह से इसके राजनीतिक पहलू होंगे, क्या इसके आर्थिक होंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है सो चर्चा है। और जहां तक सीसीपीए का सवाल है तो सीसीपीए में चर्चा ये भी हो सकती है कि क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, इस पर चर्चा होगी। हो सकता है इस पर चर्चा होने के बाद फाइनल मुहर भी लग जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार ऑपोजिशन की ओर से, कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है, कल राहुल गांधी ने भी, खरगे ने भी पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री को कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, हमें एकजुटता दिखानी है। सरकार चर्चा के दौरान हमें बताएं कि सरकार इस पर क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई, क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। फिर सीसीए की बैठक होगी जिसमें आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। बड़ी बैठकों का दौर है और एक दौर की बैठक शुरू हो गई है, उसके बाद दूसरे दौर की बैठक शुरू होगी और सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। जी बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर ये बड़े फैसले अब बेहद जल्द सामने आ जाएंगे। फिलहाल एक बड़ा अपडेट भी सामने है, पाकिस्तान में नई बीमारी से हाहाकार मच गया है। सेना से लेकर नेता तक सब इस बीमारी के शिकार हैं। जंग के डर से पाकिस्तान को इंडिया फोबिया, हमले के डर से पाकिस्तान को ये हुआ है इंडिया फोबिया। और ऐसे में इस बीमारी से पूरी तरीके से पाकिस्तान ग्रस्त हो चुका है और अब देखना है कि इलाज तो इसका कुछ संभव है नहीं। तो ऐसे में इस रोग का नष्ट जो है वो पूरी तरीके से भारत को ही करना है। राकेश जी, एक बीमारी, नई बीमारी से हाहाकार मचा, इंडिया फोबिया ये बीमारी है जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से त्रस्त आ चुका है और पाकिस्तान के हर दिग्गज को इसने जकड़ा है।
देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से माहौल है और पाकिस्तान में जिस तरह से बेचैनी है, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तानी सेना बौखलाहट साफ तौर पे, और मुनीर यानी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की जो उनकी गिनती है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और भारत की ओर से इस बार कार्रवाई, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान उबर नहीं पाएगा। और जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार जो विरोध के स्वर उभर रहे हैं, 4 प्रांत जो है पाकिस्तान कई भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री की आवाज, जो पूरे विश्व की नजर प्रधानमंत्री आवाज, भारत के प्रधानमंत्री आवाज 7 LKM पर टिका हुआ है कि आखिरकार यहाँ से क्या फैसला होता है। पूरे विश्व की नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होगी, और उसके बाद CCA और कैबिनेट। तो ये काफी अहम है और बैठकों का दौर जारी है। और पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का दौर कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान को लेकर, और इसकी पूरी तौर पर पहले ही तैयारी हो चुकी है। अब पहलगाम हमला और पाकिस्तान पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। पिंकी, बिल्कुल बड़ा फैसला जो है वो पाकिस्तान पर आने वाला है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी लगातार PM आवास के बाहर से जुड़े हुए हैं। मनोहर, इंतजार इस बात का है कि यहाँ पर खुली छूट आर्मी को मिली हुई है, समय और वक्त पूरी तरीके से आर्मी को तय करना है, टारगेट, टाइम, तरीका सब आर्मी तय करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या इस तरीके से इस बार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, इस तरीके से टारगेट इस बार किया जाएगा कि जो यहाँ पर अगर कहें बिजली के बड़े पावर प्लांट हैं वहां पर सीधा अटैक किया जाए, या फिर तेल के सबसे बड़े प्लांट पर अटैक किया जाए, जिससे पूरी तरीके से पाकिस्तान घुटनों पर आ जाए और ऐसे में आतंकवाद को वहां से खत्म उस वक्त किया जाए तो उभरने का मौका भी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस तरह की रणनीति भी कुछ हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल भारत उन सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। हालांकि रणनीति तो खोला नहीं जाएगा, न तो जो सामने जिसकी नींद उड़ी हुई है, जो रात भर सो नहीं पा रहा है, वो और सजग हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि राष्ट्रवाद को लेकर के और आतंकवाद को लेकर के, हम दोनों को लेकर के एक इस तरह से हम बारीकी से ध्यान रखते हैं कि राष्ट्रवाद प्रथम है और आतंकवाद को इस तरह से धकेल दिया जाएगा ताकि वो तमाम आतंकी आका जो है सो जमींदोज हो जाएंगे। उन्हें जो है सो बूंद बूंद पानी के लिए वो तरसेगा, जिसका असर जो है पहली जो है सो CCS बैठक में देखने को मिली। तो ऐसी स्थिति में भारत चाहे डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात हो, जो उन्होंने कर दिया, दूसरी बात है इकोनॉमिक स्ट्राइक। क्या हम दूसरे देशों के जरिए जो है सो उस पर पाकिस्तान पे इकोनॉमिक स्ट्राइक कर सकते हैं। डिजिटल स्ट्राइक भारत ने शुरू कर दिया है। अब आप देखिए, कल जो रक्षा मंत्री का जो एक्स पोस्ट पे हैंडल है उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया भारत में। उससे पहले पाकिस्तान सरकार का हैंडल को बंद कर दिया गया। फिर आप देखिए, पाकिस्तान के जो YouTube चैनल्स हैं उस पर लगाम लगाया गया, भारत में बैन कर दिया गया। इस तरह से भारत उन तमाम जो है पाकिस्तानी समर्थक दिख रहे हैं, जो आग उगल रहे हैं भारत के खिलाफ, उन पर कड़ी निगाहें रखे हुए हैं। और इसके अलावा नेवी, एयरफोर्स और आर्मी सब अलर्ट मोड पे हैं। सभी ने पहले ही सरकार को कह दिया कि हम हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं, हम एक्शन के लिए तैयार हैं। तो सभी मोर्चे पे, चाहे कूटनीतिक मोर्चा हो, आर्थिक मोर्चा हो या सैन्य मोर्चा हो, सभी में भारत सक्षम है और कभी भी जवाब दे सकती है। जी।